है और परम भगवान वामन देव का भी आविर्भाव दिवस है। तो आज हम तीन ऐसे महान आचार्यों के बारे में, प्रभुपाद, जीव गोस्वामी और वामन भगवान के बारे में हम चर्चा करेंगे, कुछ लीला। तो पहले हम प्रभुपाद लीलामृत से कुछ पढ़ेंगे, फिर उनके जीवन के बारे में कुछ बताएंगे, फिर जीव गोस्वामी के बारे में और फिर वामन द्वादशी के बारे में। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीला प्रभुपाद लीलामृत वॉल्यूम 1 प्रथम भाग, एक बहुत अच्छे साधु स्वभाव वाले पुरुष, ये चैप्टर का नाम है। श्रीला भक्ति सिद्धांत प्राय यात्रा पर रहते और अभय अपने परिवार और कारोबार में व्यस्त थे, अतः दूसरी भेंट का आयोजन संभव नहीं हुआ। तो भी पहली ही भेंट से अभय ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती को अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया था और वे हमेशा उनके बारे में सोचते रहते। मैं ऐसे अच्छे साधु स्वभाव वाले पुरुष से मिला हूँ। जब भी समय होता अभय श्रीला भक्ति सिद्धांत के शिष्यों को ढूंढ निकालते जो गौड़िया मठ के सदस्य थे। जहाँ तक गांधी जी के आंदोलन का संबंध था, गांधी जी को गहरा धक्का पहुँचा जब उनके अहिंसावादी अनुयायियों ने एक प्रतिवाद के दौरान भयंकर भूल की और वे हिंसा कांड पर उतर आए। अंग्रेज़ों ने इस अवसर का लाभ उठाकर गांधी जी को कैद कर लिया और उन्हें 6 वर्ष जेल में रहने की सज़ा दे दी। यद्यपि उनके अनुयायी तब भी उनका सम्मान करते रहे, किंतु राष्ट्रीयता का आंदोलन बहुत कुछ अपना वेग खो बैठा था। पर इसके बावजूद भी अभय की अभिरुचि अब उधर नहीं रह गई थी। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनके इस विचार पर विजय पा ली थी कि प्राथमिकता भारत की राष्ट्र स्वतंत्रता को मिलनी चाहिए। उन्होंने अभय की मूल कृष्ण चेतना को जगा दिया था और अभय को अब विश्वास हो गया था कि भक्ति सिद्धांत का लक्ष्य ही वास्तव में प्राथमिकता थी। श्रीला भक्ति सिद्धांत ने उन्हें प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया था और उसी क्षण से अभय की इच्छा श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती के एक शिष्य के रूप में गौड़िया मठ में शामिल होने की हो गई थी। किंतु अब राष्ट्रीय रुझान के स्थान पर उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां उनके मार्ग में आ रही थी। वे अब यह नहीं सोच रहे थे कि पहले हम स्वतंत्र राष्ट्र हो जाएं और बाद में हम भगवान चैतन्य के बारे में प्रचार करें। अब वे यह सोच रहे थे कि दूसरों की तरह मैं शामिल नहीं हो सकता, मेरे ऊपर मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर से पहली मुलाकात हुई थी उनकी 1922 में उल्टा डंगा रोड पर, तो पहली मुलाकात में ही श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उन पर ऐसा गहरा छाप छोड़ा कि अभय को लगा कि अब तक मेरी जो भी धारणाएं थी मेरे जीवन में वो सब बेकार थी। एक्चुअली यही होता है जब हम एक प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आते हैं। जिस दिन आपको एक प्रामाणिक गुरु मिल गया और उसकी कृपा हो गई ना, तो अब तक जो भी हमने जीवन में अपनी धारणा बनाई है वो तत्क्षणात खत्म कर देंगे उसको। और आपके जैसे यहाँ लिख रहे हैं लीलामृत में कि प्रभुपाद जी के हृदय में उन्होंने कृष्ण चेतना को जगा दी थी। यही गुरु का एक सबसे बड़ी पहचान है। कई बार लोग पूछते हैं कि हम गुरु को कैसे जाने, आध्यात्मिक गुरु कौन है या मेरे गुरु कौन है। तो जिसके संपर्क में आने से आपकी जो खोई हुई कृष्ण चेतना है वो तुरंत जाग जाए और आपके मन में एक ऐसा भाव आए कि अब मुझे भगवान को शरणागत होना चाहिए, समझ लीजिए वो व्यक्ति गुरु है। क्योंकि इसलिए गुरु हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग मैनिफेस्टेशन कृष्णा ही गुरु के रूप में आते हैं, लेकिन हर एक शिष्य के जीवन में अलग अलग व्यक्ति वो भूमिका निभा सकते हैं। तो जैसे आज इस्कॉन में भी कई सारे गुरु हैं, तो मैंने देखा है कई ऐसे भक्त होते हैं जिनको अलग अलग गुरु जो है अलग अलग रूप से इंस्पायर करते हैं। तो इसलिए गुरु जो है वो एक बहुत ही व्यक्तिगत मामला है। गुरु जब हमारे सामने आते हैं, आप देखोगे अभय के जीवन में भी बहुत सारे ऐसे साधु संत आए जो उनके पिता श्री गौर मोहन दे बचपन से लाते थे, लेकिन अभय कभी भी किसी पर उनका मन नहीं गया या उतना सरेंडर नहीं हुए। लेकिन जैसे ही इनसे मिले वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर से, उस दिन समझ लिए ये मेरा गुरु है। और सोचिए उस समय पैट्रियाटिज़म, नेशनलिज्म इतना स्ट्रॉन्ग उस पर था और गांधी जी के लिए लोग जान दे रहे थे अपनी।
गांधी जी के आंदोलन में लोग अपना संपूर्ण समर्पण कर रहे थे, जैसे प्रभुपाद जी के लिए इस्कॉन में लोग समर्पण कर रहे थे, उस समय गांधी जी के लिए सब कुछ समर्पण कर रहे थे, अपना डिग्री छोड़ दे रहे थे, जो भी ब्रिटिश से उनको मिलता था सब छोड़ दे रहे थे वो लोग। और प्रभुपाद जी ने भी जो है अपना पूरा जो डिग्री है स्कॉटिश चर्च कॉलेज में जो डिग्री था उन्होंने छोड़ दिया था, बॉयकॉट मूवमेंट कर दिया था। लेकिन यहाँ देखिए क्या लिख रहे हैं सतस्वरूप महाराज कि प्रभुपाद जी ने जैसे ही सरस्वती ठाकुर से मिले उन्होंने अपना ये धारणा भी छोड़ दिया, मतलब जो चीज़ उनको सबसे प्रिय होगी भारतीय आंदोलन के लिए और स्वतंत्रता के लिए उसको भी छोड़ दिया। अब उन्होंने क्या सोचा, मेरा पहला जीवन, अब मेरा पहला जो प्राथमिकता है वह है कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना। ये है पावर एक गुरु का। तो एक गुरु जब जीवन में आते हैं ना, एक्चुअली उनके सानिध्य में, उनके वचन से हमारे हृदय में एक कंपन होना चाहिए, हार्ट अटैक वाला कंपन नहीं कंपन मतलब हमारी जो चेतना है, हमारी जो धारणा है उसमें चेंजेस आने चाहिए, ये होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं हमारे पर गुरु की वाणी का असर नहीं पड़ रहा है, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर अब प्रभुपाद जी क्या सोच रहे हैं, काश मैं विवाह नहीं किया होता। प्रभुपाद जी अब ऐसा सोच रहे हैं कि अरे अभी तो मेरा पूरा परिवार है, इतना जिम्मेदारियाँ है, मेरा बिजनेस है। और अगर प्रभुपाद जी ऐसा सोचते हैं, आगे शायद बताएंगे कि अगर मैं विवाह नहीं किया होता ना, मैं फुल टाइम ज्वाइन कर लेता भक्तिसिद्धांत ठाकुर जी को। तो एनी हाउ जो भी था उनको फुल टाइम ज्वाइन किया उन्होंने आगे जाके संन्यास लेकर के। बट देखिए यहाँ आप देखोगे कैसे प्रभुपाद जी अपने गुरु की वाणी को लेकर के इतना सीरियस बन जाते हैं। तो आगे हम एक दो पैराग्राफ और पढ़ेंगे, फिर आगे देखेंगे इसमें। और परिवार वृद्धि पर था। सन 1921 ईस्वी में उनकी पत्नी को पहला बच्चा हुआ जो लड़का था, और आगे और भी बच्चे होंगे और अधिक आमदनी की ज़रूरत होगी। धन पैदा करने का मतलब था समय और शक्ति का बलिदान, और कम से कम बाहरी तौर पर इसका तात्पर्य था भक्ति सिद्धांत सरस्वती के मिशन से विरत होना। भारतीय संस्कृति में परिवार की संस्था का सम्मान सर्वाधिक था, और तलाक के बारे में तो कोई जानता भी न था। कब की बात हो रही है, 1921 की बात। बोले तलाक के बारे में तो कोई जानता भी नहीं था कि मतलब अगर प्रभुपाद जी भी अपनी पत्नी को तलाक दे करके इधर ज्वाइन कर ले, संभव ही नहीं था। हाँ, कल मैं जब आ रहा था यहाँ स्टेशन से तो एक ऑटो वाला, मैं बैठा था इस ऑटो में, वो बोला कि मुझे संन्यास लेना है। तो मैं बोला ऐसे कैसे संन्यास लोगे, तुम कुछ पहले मंदिर आओ, कुछ प्रैक्टिस करो। तो फिर मैं पूछा तुम शादीशुदा हो? बोला हाँ शादी कर लिया मैंने। तो बोला तो भूल ही जाओ फिर तो संन्यास। बोला कम से कम अभी 50-60 साल अभी पहले उसको निभाओ। तो बोलता नहीं अरे एक शादी में कर लिया लेकिन संन्यास लेना है। बोला ये संभव नहीं है। तो मुझे याद आ गया चीज़, तो इसलिए यहाँ लिख रहे हैं कि प्रभुपाद जी अभी शादीशुदा थे तो वो जिम्मेदारी थी। महान आर्थिक कठिनाई में होने पर भी लोग अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहते थे। यद्यपि अभय को इस बात का दुख था कि वे गौड़िया मठ में सन्यासी शिष्य नहीं थे, किंतु विवाह के बाद इतनी जल्दी अपनी युवा पत्नी को छोड़ने की बात उन्होंने कभी नहीं सोची थी। गौर मोहन को प्रसन्नता थी कि उनके पुत्र में वैष्णव गुरु के प्रति आकर्षण हो गया था, लेकिन ऐसी आशंका नहीं थी कि अभय अपनी जिम्मेदारियों का त्याग करके सन्यासी बन जाएंगे। वैष्णव अपनी पत्नी और परिवार के साथ रह सकता था, घर पर वह आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास कर सकता था और एक सक्रिय प्रचारक भी बन सकता था। अभय को ऐसा उपाय निकालना था कि पारिवारिक व्यक्ति होते हुए भी वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के लक्ष्य की पूर्ति में सहायक हो सके। तो अब प्रभुपाद जी कोई ऐसा मार्ग ढूंढ रहे थे कि मैं मेरे परिवार को भी संभाल पाऊँ और मैं जो है भक्ति भी कर पाऊँ। तो आप देखोगे आज इस्कॉन में भी 90% से ज़्यादा लोग हैं, 99% इनफैक्ट बोल सकते हैं, जो लोग अपना घर गृहस्थी संभाल करके भी इस्कॉन मूवमेंट में बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर शादीशुदा है तो वो ये सोचे कि अब तो मैं क्या करूँ, मेरे पत्नी हैं, बच्चे हैं, मैं सेवा नहीं कर सकता। और नहीं, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। कितने ऐसे बड़े बड़े आज प्रभुपाद जी के शिष्य लोग भी हैं जो शादीशुदा होते हुए भी कितनी सेवा कर रहे हैं आज इस्कॉन में। तो भक्ति का सबसे बड़ा एक यही प्लस पॉइंट है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई सन्यासी बने तो ही भक्ति कर सकता है। अगर आप अन्य मार्ग में जाओगे तो वहाँ तो सबसे पहला क्राइटेरिया संन्यास लो। अगर आप वहाँ घुसोगे बिना, पहला क्राइटेरिया संन्यास लो। संन्यास के बिना आप प्रोसेस में ही नहीं लग सकते हो। लेकिन भक्ति ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं एक परपोर्ट में गीता में कि भक्ति सो पावरफुल कि एक व्यक्ति गृहस्थ में रह करके भी संन्यास जीवन जी सकता है।
मतलब वो गृहस्थ में रह करके भी जो है वहाँ के जो सारे क्या बोलेंगे उसमें फंसेगा नहीं, मैं वर्ड यूज़ नहीं करूँगा जो भी अगर ऐसा, लेकिन वहाँ के जो भी सारे झमेले या झंझट में वो फंसेगा नहीं, क्योंकि भक्ति ऐसा सर है। हम ऐसे गृहस्थों को जानते हैं जो लोग मतलब एक ब्रह्मचारी से ज़्यादा भक्ति में लगे हुए हैं और सेवा इतनी हाई लेवल सेवा करते हैं मतलब अपने गुरु की कि उनको देख करके दंडवत प्रणाम करने का मन करता है, ऐसे गृहस्थ हैं। तो इसीलिए अभी प्रभुपाद जी यही सोच रहे कि मैं कैसे गृहस्थ रह करके ही भक्तसेन ठाकुर जी को कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। अभय ने सोचा कि यदि कारोबार में उन्हें सफलता मिल जाए तो वे न केवल अपने परिवार के पोषण पर धन खर्च कर सकते थे, वरन कृष्ण भावनामृत के प्रसार के श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती के मिशन में भी सहायक हो सकते थे। एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी भी की थी कि अभय भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक होंगे। प्रभुपाद भारत के सबसे धनी व्यक्ति में से एक होंगे, ये उन्होंने भविष्यवाणी की थी और सच की थी। आज प्रभुपाद जी सबसे धनी व्यक्ति होंगे भारत में शायद। आज जितनी प्रॉपर्टी प्रभुपाद जी की होगी अगर इस्कॉन को जोड़ लेंगे तो शायद सबसे रिचेस्ट शायद हो जाए। लेकिन अपनी वर्तमान आय से वे परिवार के पोषण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने सोचा कि यदि वे अपना कोई निजी धंधा कर ले तो शायद हालत अच्छी हो जाए। अभय ने अपनी भावनाओं को डॉक्टर बोस के सामने प्रकट किया, जो एक सहानुभूतिपूर्ण पिता की तरह उनकी बात सुनते रहे। तब उन्होंने अभय को सुझाव दिया कि वे पूरे उत्तरी भारत के लिए उनके एजेंट बन जाएं। अभय डॉक्टर बोस की फैक्ट्री से थोक भाव पर दवाएं, लिनामेंट, परिष्कृत स्पिरिट, दांत का मंजन और अन्य वस्तुएं खरीद सकते थे और सारे उत्तरी भारत में दूर दूर तक यात्रा करके अपना निजी धंधा जमा सकते थे। अभय को बोस की फैक्ट्री में इतना अनुभव हो गया था कि वे अपनी ओर से कुछ दवाएं तथा अन्य वस्तुएं बनाकर उन्हें बेचने का प्रयास भी कर सकते थे। डॉक्टर बोस और अभय ने तय किया कि केंद्र में स्थित इलाहाबाद नगर को अभय का मुख्यालय बनाना ठीक रहेगा। तो अभी क्या है, अभय प्रभुपाद पहले बोस जो उनके पिताजी के एक फ्रेंड थे उनके फैक्ट्री में एज ए मैनेजर काम करते थे, लेकिन अब प्रभुपाद जी सोचा कि मुझे ज़्यादा धन कमाना होगा, तो उसने उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय स्टार्ट करना शुरू कर दिया और उन्होंने उसका नाम भी था देश लिनेमेंट शॉप, ऐसा करके उनका नाम भी था। और प्रभुपाद जी ने वो अपना हेडक्वार्टर इलाहाबाद को बनाया था। इसी दौरान प्रभुपाद जी अभी जाके आगे उनसे मिलेंगे, जब भक्तसेन ठाकुर जी यात्रा लेके जाएंगे वृंदावन में, तो प्रभुपाद जी बहुत ट्रैवल करते थे, बहुत ट्रैवल कर करके अपना सब फैक्ट्री बैठा रहे थे और बहुत पैसा भी कमा रहे थे, लेकिन भगवान को जो और मंजूर था। तो प्रभुपाद जी इतना कमाए वो सब धीरे धीरे बर्बाद होते गया, क्योंकि भगवान चाहते थे कि प्रभुपाद जी पूरा निष्किंचन होकर के शुद्ध भक्ति करें। एक बार प्रभुपाद जी के एक मित्र ने उनसे पूछा था कि अभय, डू यू हैव एनी मेडिसिन, क्या तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला है जिससे आदमी संसार को छोड़ कर भगवत धाम चला जाए? तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ है मेरे पास वो फॉर्मूला है, क्योंकि प्रभुपाद दवाई बनाते थे ना, तो बोले वो फॉर्मूला है त्रिनाद अपी सुनी चेना तरोर अपी सही सुना अमानिना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। जो व्यक्ति तृण से भी विनम्र हो करके एक वृक्ष के समान सहिष्णु बन जाए और अपने सम्मान की कामना न रख के दूसरों को सम्मान दे और सदैव भगवान का हरिनाम का कीर्तन करता रहे, वो व्यक्ति भगवतधाम निश्चित रूप से जाएगा। प्रभुपाद जी ने उस समय ये कहा था, जब वो उस समय एक्चुअली वो संन्यास नहीं लिए थे, लेकिन उस समय ये अपना वे फैक्ट्री चला रहे थे, अपना धंधा कर रहे थे। तो नहीं आओ प्रभुपाद जी के बारे में आज थोड़ा हम इतना ही जानेंगे, क्योंकि आप बहुत में सुनते रहते हैं। अभी हम थोड़ा सा जीव गोस्वामी के बारे में बताने का प्रयास करेंगे और फिर वामन द्वादशी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो देखिए प्रभुपाद जी ऐसे एक परंपरा में आ रहे हैं जिस परंपरा में बड़े महान संत हुए। एक बार एक भक्त मुझे कह रहे थे कि यदि आपको गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी, हमारे गौड़ीय सिद्धांतों में कोई शंका आ रही है या आपको मन में ऐसा डाउट हो रहा है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्या ये मार्ग सही है कि नहीं है, तो आप केवल अपने आचार्य को देखना शुरू कर दो। तो आप ऑल्टर में जाते हो तो पहले से गुरु महाराज की फ़ोटो है, फिर प्रभुपाद जी, फिर भक्तसेन ठाकुर, गौर किशोर बाबा जी महाराज, फिर भक्तियों ठाकुर और फिर अपने जगन्नाथ बाबा जी महाराज और फिर सठ गोस्वामी। तो उन्होंने कहा कि जब ठीक है आपको सब पे डाउट आ सकता है, जैसे ही आप सठ गोस्वामी पहुँचोगे ना आपका डाउट खत्म हो जाएगा
और आप चुपचाप विनम्र बन के जो है भक्ति करना शुरू कर दोगे। 6 गोस्वामी जो हमारे हुए हैं ये गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, ये ऐसा भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और एक से एक स्टॉलवर्ट, इनके बारे में कई दिन तक बोला जा सकता है। ऐसे स्टॉलवर्ट पैदा हुए हैं जिन लोगों ने गौड़ीय वैष्णव श्रील चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को स्थापित कर दिया कि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। और ये इतना महान ये संस्था है या ये जो परंपरा है कि ये 6 गोस्वामी के कोई जीवन चरित्र को पढ़ ले खाली और वो सरेंडर कर देगा महाप्रभु को अपना जीवन। ये 100% फैक्ट है। तो 6 गोस्वामी से सबसे जो यंगेस्ट गोस्वामी है, सबसे जो कम उम्र के थे, वो थे श्रील जीव गोस्वामी। इनका जन्म हुआ था 1513 में। और ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम, जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के भाई थे, उनके पुत्र थे। मतलब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के भतीजे लगेंगे ये, हाँ भतीजे। एक ही परिवार में 3 गोस्वामी का जन्म हो गया। क्या परिवार होगा सोचिए आप, हाँ? तो और क्योंकि ये एक ही संतान थे, मतलब एक ही पुत्र हुए इन तीनों में, तो इसलिए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का बहुत अफेक्शन था इन पर, बहुत बहुत प्रेम करते थे इनको, बहुत ज़्यादा। तो जीव गोस्वामी की शिक्षा हुई जब वो 14 साल के थे, तब वो नवद्वीप आए थे, 14 साल की उम्र में केवल। और नवद्वीप में जब जीव गोस्वामी आए तो उस समय चैतन्य महाप्रभु अंतर्ध्यान हो चुके थे, क्योंकि महाप्रभु लगभग कितना 1534 में गए ना, नहीं तो वो बाद में आएंगे फिर। लेकिन जब जीव गोस्वामी यहाँ पर आए तब महाप्रभु जा चुके थे। इनको नित्यानंद प्रभु मिले थे जीव गोस्वामी को। जय श्री राधा मदन मोहन श्री गौर निताय श्रील प्रभुपाद की जय। तो चैतन्य महाप्रभु जा चुके थे, नवद्वीप से अप्रकट हो चुके थे, और जितने भी बड़े बड़े वरिष्ठ अद्वैताचार्य, श्रीनिवास ठाकुर, सब लोग जा चुके थे। कोई नहीं था उस समय नवद्वीप में। नित्यानंद प्रभु उस समय नवद्वीप के पास में कोई गांव था, वहाँ पर नित्यानंद प्रभु थे, और केवल जीव गोस्वामी को मिलने के लिए नित्यानंद प्रभु आए थे नवद्वीप में। और उस समय पहली नवद्वीप परिक्रमा हुई थी। जीव गोस्वामी को लेकर के नित्यानंद प्रभु ने नवद्वीप में हर एक स्थान दिखाया था महाप्रभु की लीला स्थली। वो पहला नवद्वीप परिक्रमा था, वहीं से स्टार्ट हुआ था नवद्वीप परिक्रमा, जब महाप्रभु समस्त लीला को। और उसी समय जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने ये जो आज हमारा मंदिर आ रहा है TOVP, वहाँ पर दर्शन देते दिया था कि यहाँ पर एक अद्भुत मंदिर आएगा। जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने उस समय दिखाया था कि यहाँ पर एक ऐसा मंदिर का निर्माण होगा जो चैतन्य महाप्रभु के नाम को पूरे विश्व में फैला देगा, और पूरे दुनिया से लोग आएंगे यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का नाम लेने के लिए, जिसको भक्तियों ठाकुर ने भी आगे जाकर के सिद्ध किया कि हाँ सही बोला था नित्यानंद प्रभु ने। तो ये जो मंदिर आज आ रहा है, ये TOVP या जो चंद्रोदय मंदिर प्रभुपाद जी जो बना रहे हैं आज, ये मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। ये मंदिर हमारे आचार्यों की इच्छा से प्रकट हो रहा है ना, इतना बड़ा मंदिर जो ये आ रहा है। तो और फिर जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने कहा था, अब तुम एक काम करो, तुम वृंदावन चल जाओ और अपने जो काका है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, इनको सहायता करो जाकर के। वृंदावन जाते वक्त रास्ते में वाराणसी में रुके जीव गोस्वामी, और उस समय उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। किससे पता है आपको? मधुसूदन वचस्पति, वो थे सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य। अभी सार्वभौम भट्टाचार्य जो मायावादी के गुरु थे, वो उनको तो महाप्रभु का ज्ञान मिल चुका था पूरा, और उनके शिष्य थे मधुसूदन वचस्पति। अभी मधुसूदन वचस्पति से जीव गोस्वामी ने वेदांत सीखा। वेदांत का जो दर्शन है पूरा उन्होंने सीखा, और व्याकरण भी सीखा। और व्याकरण वेदांत सीख करके वो चले गए वृंदावन। ठीक है, अभी बोलते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस पूरे संसार में व्यासदेव के बाद अगर किसी ने कोई सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ किताब लिखी है तो वो है जीव गोस्वामी। और बोलते आज तक इनके जैसा प्रकांड विद्वान पैदा नहीं हुआ इस धरती। प्रभुपाद जी बोलते हैं देयर इज़ नो वन कंपेयर टू जीव गोस्वामी। माने चाहे वो संस्कृत हो, चाहे व्याकरण हो, चाहे वो लॉजिक हो, जो भी चीज़ हो, मतलब प्रकांड विद्वान, प्रकांड मतलब आप सोच भी सकते हो। उनके बारे में कई लीलाएँ इसमें ऐसी आती है। अभी एक आपको बताता हूँ, जब ये गए वृंदावन तो रूप गोस्वामी को असिस्ट कर रहे थे ये, और हालांकि ये बड़े इतने क्वालिफाइड, और इनकी व्याकरण इतना इन्होंने एक लिखा है हरिनामामृत व्याकरण। उसमें ये व्याकरण के हर एक चीज़ जो उसमें शब्द है उसको कृष्ण नाम से जोड़ते हैं। अगर आप मतलब व्याकरण पढ़ोगे, मतलब मान लो किसी आप बच्चे को व्याकरण पढ़ा रहे हो
तो आप हरिनाम का जप कर रहे हो ऐसा लगेगा आपको। खाली भगवान के नाम से जोड़ जोड़ के व्याकरण बना दिया। बहुत अद्भुत ग्रंथ लिखे हैं जीव गोस्वामी ने। लेकिन रूप गोस्वामी इनको मिनियल सेवा कराते थे पूरा। रूप गोस्वामी का वो जगह साफ करना, इनको फैनिंग करते थे और पानी लेके आना यमुना से, ये सब पूरा मिनियल सेवा। कि रूप गोस्वामी आते थे पहले इसका अहंकार, मतलब अहंकार न चढ़ जाए इसको, इसलिए इनको पूरा मिनियल सेवा, मतलब एकदम जो निम्न स्तर की सेवा करते थे। तो एक बार क्या हुआ, ये रूप गोस्वामी ग्रंथ लिख रहे थे, भक्तिर सामित सिंधु लिख रहे थे रूप गोस्वामी, इतना महान ग्रंथ। और उस समय जीव गोस्वामी जो है उनको ऐसे फैन कर रहे थे, पंखा कर रहे थे। उस समय आए एक बड़े महान ब्राह्मण और आचार्य जिनका नाम था वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य रूप गोस्वामी के पिता की उम्र के होंगे, लगभग पिता की उम्र के, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के कंटेम्पररी थे, चैतन्य महाप्रभु के लगभग उनसे भी वयस्क थे। तो जब वल्लभाचार्य आए तो रूप गोस्वामी को पूछा क्या लिख रहे हो तुम? तो रूप गोस्वामी ने बहुत विनम्रता से कहा कि आचार्य देव मैं तो भक्ति साम्य सिंधु लिख रहा हूँ। और तो वल्लभाचार्य ने कहा कि ठीक है लिख लो, फिर मुझे देना और मैं इसमें देख के बता दूंगा कुछ गड़बड़ी तो नहीं है कहीं। उन्होंने कहा कि मैं कुछ गड़बड़ी होगा तो बता दूंगा। इधर जीव गोस्वामी फैन कर रहे थे। जीव गोस्वामी को मन में थोड़ा सा खटका, अरे तुम गड़बड़ी बताओगे, मेरे गुरुदेव है ये। रूप गोस्वामी गुरु, एक्चुअली रूप गोस्वामी ने दीक्षा दिया था जीव गोस्वामी को, तो ये मेरे गुरु हैं और तुम मुझे बताओ, तुम बताओगे इसको। तो ठीक है, रूप गोस्वामी बहुत विनम्र थे, बहुत ज़्यादा विनम्र थे। उन्होंने कहा ठीक है जैसा, मैं लिख लेता हूँ, लिखने के बाद मैं आपको दे दूँगा, आपको जैसा लगे बता देना इसमें। तो फिर बोले ठीक है मैं अभी स्नान करके आता हूँ। तो ये जो है स्नान करने चले गए वल्लभाचार्य यमुना में। इधर जीव गोस्वामी जो है ये रूप से बोले कि मैं थोड़ा पानी भर के आ रहा हूँ यमुना से थोड़ा सा। ये पंखा छोड़ के गए। बालक है ये तो, उतना कोई वयस्क नहीं थे। ये गए और वल्लभाचार्य को कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ, आपने भी कहा कि रूप गोस्वामी को कि आपके किताब में जो गड़बड़ी होगी वो मैं निकाल के बता दूंगा आपको। तो शायद मेरे हिसाब से उनके किताब में कोई गड़बड़ी हो नहीं सकती है। तो ये थोड़ा सा चौंक गए वल्लभाचार्य। इन्होंने कहा अरे तुम बालक हो, तुमको क्या पता व्याकरण है क्या, तुमने व्याकरण पढ़ा है? बोला हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा है। थोड़ा बहुत बोला लेकिन बहुत पढ़ा है एक्चुअली। तो फिर वल्लभाचार्य ने कहा ठीक है। तो बोला आप कुछ गड़बड़ी बताइए इसमें किताब में क्या आपको लगा, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा वल्लभाचार्य जी। तो उन्होंने एक्चुअली वल्लभाचार्य जो थे वो वात्सल्य भक्ति को माधुर्य से ऊपर मानते थे। जो यशोदा माँ का प्रेम है कृष्ण के लिए, वो कहते थे कि गोपियों का प्रेम जो है कृष्ण के लिए वो उससे ऊपर है यशोदा माँ का प्रेम। इसलिए उनको आप देखोगे उनके संप्रदाय में लड्डू गोपाल का जो वल्लभाचार्य संप्रदाय में ज़्यादा प्राथमिकता है। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन उनके संप्रदाय में वात्सल्य भक्ति को ऊपर मानते माधुर्य से। और हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में माधुर्य भक्ति को सबसे टॉप मोस्ट माना गया है। तो वल्लभाचार्य ने कुछ उसमें वो निकाल दिया फॉल्ट कि इसमें ऐसा ही ये गड़बड़ी है। अभी जीव गोस्वामी ने वहाँ पर सारा वेदास उठा के ला दिया और ये यहाँ से कोट करे, यहाँ से कोट करे, ऐसा दार 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 कोट करके ऐसा प्रेजेंटेशन किया वल्लभाचार्य के सामने, ये अवाक रह गए। ये बोले बाप रे बाप, ये बालक ही क्या है ये तो लग रहा है व्यासदेव साक्षात उतर के आ गए सामने। और कुछ बोल नहीं पाए वो, मैंने वो नेक्स्ट कुछ बोल ही नहीं पाए कि मैं आगे बोलूँ क्या, और तर्क के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। वो इतना कोटेशन ला के कोट के उनके सामने, वल्लभाचार्य के सामने, ये बोले अरे भाई चलो 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 रूपक गोस्वामी पास चलो। वहाँ गया, बोला अरे रूपक कौन है ये लड़का? ये बोला अरे ये मेरा भाई का बेटा भाई, मेरा भतीजा है। बोला ये, बोला ये इसका नाम है जीव। तो बोले साधारण जीव नहीं है ये बड़ा महान जीव है और आगे जा कर के ये इतना नाम कमाएगा, मुझे अभी वो दिख रहा है। तो रूप गोस्वामी क्या हो गया? तो बोले कि मैंने इसको ऐसा ऐसा बताया और इसने जो कोटेशन जो कोट किया, बोला ये तो मेरे कल्पना के परे है। तो रूप गोस्वामी बोले मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे कि इसने जो है ऐसा आपके साथ, हाँ ये थोड़ा भी नादान है, बालक है, इसको व्यवहार करना आता नहीं है, किससे कैसे व्यवहार करे। तो वो तो चलेगा वल्लभाचार्य। अब रूप गोस्वामी ने बहुत डांटा जीव गोस्वामी को। बोले तुम्हें अहंकार है अपने अपने जो तुम्हारे ज्ञान का, मैं तुम्हारा चेहरा भी दिखाना चाहता, निकल जाओ यहाँ से। सोचो आप, यहाँ उसने अपने गुरु की पोजीशन को वो बनाया, लेकिन फिर भी रूप गोस्वामी ने बोला मैं तुम्हारा चेहरा देख भी नहीं सकता हूँ, तुम वृंदावन में रहने लायक नहीं हो, यहाँ से भाग जाओ। बोले वृंदावन में ऐसा व्यक्ति नहीं रह सकता जो उसको ज्ञान का अभिमान हो, तुम भक्ति के योग्य नहीं हो।
जाओ यहाँ से। और जीव गोस्वामी, देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल है जहाँ पर आप अपने गुरु का डिफेंड कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको सजा मिल रही है, ऐसा सिचुएशन है। जैसे लक्ष्मण का सिचुएशन आता है ना, जहाँ लक्ष्मण का भी यही होता है ना, राम जी बोलते हैं कि सीता मैया बोलती है कि तुम अगर मुझसे प्रेम करते हो या मुझे तो जाओ राम जी को बचाने जाओ, और उधर राम जी बहुत डांटते हैं, अरे मूर्ख, तुमको बोला था सीता मैया का केयर करने के लिए। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है लाइफ में, क्या करे क्या नहीं, किसकी बात माने। तो जीव गोस्वामी चुपचाप चले गए और वो एक भय गांव करके एक जगह है, वृंदावन आगे मथुरा के पास में कहीं होगा, वहाँ जा करने लगे। और जीव गोस्वामी को इतना रिपेंटेंस हो रहा है अपने हृदय में कि मैंने मेरे गुरु का अपराध कर दिया, मैंने अहंकार में का अपराध कर दिया। तो वो इतना ऑस्टिटी करने लगे, इतना ऑस्टिटी करने लगे कि बोलते हैं कि मधुकरी करते थे, उसमें जो आटा मिलता था उस आटा का वो बाटी भी नहीं बनाते थे, डायरेक्ट आटा, यमुना की मिट्टी और यमुना का जल खाते थे, खा के। और एक ऐसे गुफा में रहते जहाँ पर बहुत मगरमच्छ लोग रहते थे, और वहाँ पर रहने लगे और दिन बिताने लगे ऐसे ही, और खाली रोते थे दिन रात, राधा कृष्णा का नाम लेकर के, हरे कृष्ण मंत्र जप कर खाली रो रहे कि मैं लायक नहीं हूँ भक्ति के, मैं लायक नहीं हूँ, अरे इनसे बड़ा लायक कौन होगा। और ऐसे रो रहे खाली। तो क्या हुआ, और इसके कारण उनका पेट भी पूरा एकदम सिकुड़ गया, पूरा पेट में इंडाइजेशन होकर के पूरा अंतड़ियाँ खराब हो चुकी थी जीव गोस्वामी की। लेकिन ये थोड़ी देहात्म बुद्धि में थे, देहात्म शरीर में थे जो। तो फिर क्या हुआ, एक बार सनातन गोस्वामी मधुकरी करते करते पहुँच गए इस गाँव में, ये भय गाँव में। तो सनातन गोस्वामी एक घर में भिक्षा मांग रहे थे, तो वहाँ पर थोड़ा लेट हो गया वो माता को आके हुए। तो सनातन गोस्वामी बोले, अरे माँ जल्दी कर, मेरे को आगे भी जाना है। तो उसने चिल्ला के कह दिया, अरे तुम कौन से नए बाबा आ गए हो, हमारे गांव में तो एक ऐसा बाबा है जो तो कुछ भिक्षा भी नहीं मांगता है, वो तो जो दो ऐसे ही खा लेता है। सनातन बोले, ये कौन सा बाबा आ गया, इतना ऑस्टेयर ऐसा कौन सा आ गया। बोले, कहाँ है वो बाबा। बोले, आगे जाओ, यहाँ पर एक गुफा है, यहाँ पर वो गुफा में वो रहता है। सनातन गोस्वामी को तुरंत क्लिक किया, अरे हो ना हो ये वही है, जीव गोस्वामी ही है। और वो गए वहाँ पर और जीव गोस्वामी को मिले। उनका शरीर पूरा इमैशिएटेड, पूरा शरीर जो है एकदम समझ लो शरीर और हड्डी जो है एक जैसा दिख रहा है पूरा, और क्या हालत। और सनातन देख करके रोने लगे, देख के क्या हाल मिले जीव तुम्हारा, ये तुम कैसे ऐसे हो गया, क्योंकि सनातन को पता नहीं था कि ऐसा हो गया है, रूप गोस्वामी ने उनको निकाल दिया है। तो जीव गोस्वामी ने कहा, मैंने अपराध कर दिया मेरे गुरुदेव का। बोले, क्या अपराध किया। बोले, ऐसे से बताया। और अरे क्या अपराध किया, चल तू मेरे साथ वापस। और फिर सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी को लेके आते हैं रूप गोस्वामी के बाद, और रूप को बोलते हैं, क्या बोलते हैं रूप गोस्वामी को, बोलते हैं, रूप गोस्वामी हमारा सिद्धांत क्या है, हमारे गौड़े वैष्णव का सिद्धांत क्या है। तो 3 सिद्धांत हमें बताया गया है, नामे रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवा। ठीक है। तो जब रूप गोस्वामी ने कहा जीव दया, तो सनातन गोस्वामी ने कहा, जीव दया तुमने जीव के साथ क्या किया। तो रूप गोस्वामी भी बहुत भावी लोग हैं और रोने लगे, बोले कि जब से जीव गया है ना, तब से मेरा राइटिंग रुक गया है। बोला वो जब होता था ना, तो वो उसके होने से मेरा राइटिंग बहुत स्पीड था, क्योंकि क्या था एक्चुअली जीव गोस्वामी प्रूफ रीडिंग करते थे। जो भी रूप गोस्वामी लिखते थे ना, ग्रामेटिकल मिस्टेक खाली, अ की मात्रा होता है इधर उधर कुछ हो गई है, तो जीव गोस्वामी उसको प्रूफ रीडिंग करते थे फटाफट। तो बहुत लिखते थे, इसलिए पता है भक्तरामी सिंधु को 18 या 24 साल ऐसे लगे लिखने के लिए। क्यों? क्योंकि उसी तरह जीव गोस्वामी को निकाल दिए थे वो। और जीव गोस्वामी जब चले गए तो इनको बहुत लेट हो रहा था लिखने में, क्योंकि लिख करके कोई प्रूफ नहीं करने वाला था नहीं, कौन उसको करेक्ट करता। तो रूप गोस्वामी को बहुत दिल में पेन हो रहा था कि मैंने क्या कर दिया अपने आक्रोश में आकर के। फिर सनातन गोस्वामी पीछे से जीव को निकालते हैं, जीव गोस्वामी को, अब बोलते हैं, ये रहा जीव, तुमने जीव पर दया नहीं किया। और रूप गोस्वामी उसको आलिंगन करके बहुत रोते हैं, बोलते हैं, जीव तू कहाँ चला गया था, आज तेरे नहीं होने से मेरा क्या हालत हो गया, देख ले। तो फिर वापस से फिर जीव गोस्वामी उनका साथ मिलते हैं और लिखते हैं। ये पहला कैसे नहीं है, और एक बार ऐसा ही हुआ था। एक बार एक दिग्विजय पंडित आया था वृंदावन में, और सब से वो क्या कर रहा था, साइन ले रहा था कि मैं सबसे बड़ा प्रकांड विद्वान हूँ। यदि उस समय में यही सब चलता था, कौन अपना विद्वत्ता प्रस्तुत करो और उसको वो ट्रॉफी मिल जाए और वो दुनिया को दिखाते रहेगा, मैं दिग्विजय हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। तो सबसे साइन ले रहा था। तो वो उसको पता था कि इस पूरे वृंदावन में 2 ही व्यक्ति है जो बहुत विद्वान है, वो है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। तो दोनों के पास आया और बोला, देखो अगर तुम्हें चैलेंज करना है तो मुझसे वार्तालाप करो, और या तो तुम साइन कर दो कि मैं सबसे बड़ा प्रकांड विद्वान हूँ।
तो रूप गोस्वामी बोला कहाँ साइन करना बताओ, तो पेपर दिखाया, तुरंत साइन कर दिया रूप गोस्वामी। सनातन गोस्वामी बोला लाओ, साइन कर दिया। तो तुरंत ये बोला अरे गजब है यार तुम लोग, बिना कोई डिबेट किए, आर्गुमेंट किए तुम साइन कर दिए। बोले ये सब में टाइम पास कौन करेगा, हम यहाँ भक्ति करने आए हैं, भजन करने आए हैं, ये सब में टाइम पास नहीं हमारे पास तुम्हारे से डिबेट करे। तो साइन करके ये बड़ा घूमते फिरा, देखो रूप गोस्वामी ने साइन कर दिया है, सनातन गोस्वामी ने साइन कर दिया, अब मैं पूरे भारत का सबसे बड़ा प्रकांड विद्वान हूँ, मैं दिग्विजय पंडित हो चुका हूँ अब भारत में। ये घूमते फिरते जीव गोस्वामी से टकरा गया। जीव ये बोल रहा है ऐसा, और जीव गोस्वामी ने सुन लिया, बोला तो इधर आइए। तो पेपर दिखाया, तो देखा रूप गोस्वामी साइन, सनातन साइन। वो हंसने लगे इस पर, बोले अरे मूर्ख व्यक्ति, अरे ये उनकी विनम्रता है, जो साइन किया है उनकी विनम्रता है, तुम जानते हो वो कौन है, रूप और सनातन, तुम जानते भी हो। बोला अरे जो भी हो, उन्होंने साइन किया ना, उन्होंने हार मान लिया, वो डर गया मेरे से। बोला मेरे साथ बैठो, बैठाया, जो लेफ्ट राइट दिया इसको हमने वाक से, ऐसा जीव गोस्वामी ने इसको डिफीट किया, मैंने बोलते हैं ना पैंट गीली हो गई इसकी, ऐसा इसको हराया। ये बोला अरे बाप रे बाप, जब ये शिष्य है ऐसा तो ये लोग कौन होंगे, रूप और सनातन, ये लोग कौन होंगे फिर। तो तुरंत हार मान के चला गया। तो एक्चुअली क्या है, ये शिष्य के लिए बहुत बड़ा सम्मान होना चाहिए कि अगर गुरु पर कोई उंगली उठा रहा है तो शिष्य को आगे आकर के उसको डिफीट कर देना चाहिए। मैंने ये प्रत्यक्ष देखा है। मैंने पास एक बार जू में क्लास चल रहा था, तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज क्लास दे रहे थे। तो महाराज क्या, महाराज बहुत विनम्र है। महाराज कोई टेक्निकल क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है तो महाराज उतना एंटरटेन नहीं करते उसको, महाराज बस ऐसी अपना हम्बली बोल के निकल जाते हैं। तो एक व्यक्ति कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंटेटिव क्वेश्चन पूछ रहा था, और वहाँ बैठे थे परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती महाराज, वो भी वृंदावनवासी। तो व्यक्ति ने कुछ ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा जिसमें थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट ऐसा था। तो महाराज ने विनम्रतापूर्वक बोला कि मुझे इतना ही पता है। और फिर महाराज ने बोला कोई यहाँ बोलना चाहेगा कुछ आंसर इसके में। तो फिर प्रबोधन महाराज ने माइक लिया, अरे बाप रे, ऐसा उत्तर दिया उसको वहाँ पर, पूरा खाट 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 सारा उत्तर हो गया। उस दिन मुझे ये एग्जाम्पल याद आया कि देखो शिष्य को ऐसा करना चाहिए। तो शिष्य को कहाँ चुप नहीं बैठना चाहिए, जहाँ पर उसके गुरु की पोजीशन को डिम किया जा रहा है, मतलब कम किया जा रहा है। इसलिए जहाँ पर हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव या हमारे वरिष्ठ का अपमान हो रहा हो या भगवान के बारे में कुछ हो रहा हो, वहाँ पर चुप नहीं बैठना चाहिए। वहाँ पर तो अपना सिर कटाना पड़ जाए, तभी भी वहाँ पर हम लोग को उसके लिए तैयार होना चाहिए कि नहीं, हम अपने गुरु की पोजीशन को कभी वहाँ कम नहीं कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल इसमें आता है। जीव गोस्वामी जो थे, उनके 3 बड़े महान शिष्य वे जो उनसे शिक्षा लेने आए थे, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और एक श्रीनिवासाचार्य। और पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी जो निकला था वो जीव गोस्वामी के सानिध्य में निकला था। और जीव गोस्वामी के सानिध्य में श्यामानंद पंडित ने सेवा कुंज में जो सेवा की थी, उनको राधा रानी का दर्शन हुआ था श्यामानंद पंडित को। जीव गोस्वामी एक बार अकबर जीव गोस्वामी से एक्चुअली अकबर बहुत खुश हो गया था, क्योंकि उनका पांडित्य बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। तो अकबर ने कहा कि मैं क्या सेवा करूं आपकी। तो जीव गोस्वामी ने कहा कि केसी घाट में जो है ये सीढ़ियाँ थोड़ी टूट गई है, इसको रिपेयर करा दो। तो अकबर ने अपने कुछ मंत्रियों को भेजा, बोला जाओ देखो क्या बोल रहे हो, करा दो। वो जा कर के देखा, वो जब केसी घाट का जो स्टेयर्स और ये आकर के बोला कि बादशाह आपके पूरे राज्य को भी बेच देंगे ना तो वो पत्थर नहीं मिल सकता जो पत्थर मैंने देखा वहाँ पर। तो जीव गोस्वामी ने कहा ये चिंतामणि धाम है, तुम क्या यहाँ सेवा कर सकते हो। यहाँ जीव गोस्वामी के साथ ही ये लीला हुई थी। इवन जीव गोस्वामी से मीराबाई भी मिलने आई थी। जीव गोस्वामी से मीराबाई का अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ था, और मीराबाई ने कहा था उस समय कि वृंदावन में खाली एक ही पुरुष है। तो जीव गोस्वामी बोले ये कैसा हो सकता है, बोले मैं केवल एक ही पुरुष को जानती हूँ, वो है कृष्णा। तो जीव गोस्वामी ने बहुत अप्रिशिएट किया था मीराबाई को भी कि वो कंटेम्प्रेरी है, उस समय के ही वो है। तो जीव गोस्वामी ने बहुत महान ग्रंथ लिखे, उनमें सबसे फेमस है सठ संदर्भ। और आपको पता है ये कब लिखा था उन्होंने, ये जब जीव गोस्वामी को रूप गोस्वामी निकाल दिया था वृंदावन से, तो वो जब गुफाएं बैठते थे ना, तो वे एक पाम ट्री, एक ताल के पत्ते पर लिखते थे ये सठ संदर्भ, और लिख करके यमुना में छोड़ते थे।
और ये यमुना में बह करके आता था मदन मोहन के मंदिर के पास, जहाँ सनातन गोस्वामी इसको कलेक्ट करते थे। और सनातन गोस्वामी देखते थे, बोलते थे कौन लिख रहा है ये श्लोक सब, बोले कहाँ से आ रहा है ये, और पूरा कलेक्ट करते करते वो है सठ संदर्भ। आप सोचिए, मतलब स्वयं यमुना माता भी जो है इसको कलेक्ट करके रखी है कि भाई इसको सोचिए कहाँ से वो आ रहा, मथुरा से आ रहा होगा, बह के आता था और यह कलेक्ट करके रखते थे, उसको पत्ते पर लिखा था, उस समय थोड़ी पेपर या कुछ ऐसा होगा। तो सोचिए विरह में भी जब वो उस समय वो डिप्रेशन में होंगे, सो कॉल्ड डिप्रेशन, वो लिख रहे हैं, तो उन्होंने क्या ग्रंथ दिया है। और उन्होंने गोपाल चंपू और ये सब भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं को इतना सुंदर वर्णन किया है। तो जीव गोस्वामी की जो समाधि मंदिर है, राधा दामोदर मंदिर, आज जाएंगे आप तो राधा दामोदर उनके सेवित विग्रह है ना, और वहीं पर रूप गोस्वामी की समाधि है, अपने गुरु की समाधि उन्होंने वहीं बनाई है। और वो हमारे लिए तो बहुत पूजनीय स्थल है, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी वहीं पर उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया वृंदावन में। और जो जीव गोस्वामी तो थे, एक्चुअली रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जाने के बाद पूरे गौड़ या वैष्णवों को जो संभाल के रखने वाले और पूरा जो उसको एक इंस्टीट्यूशन का जो रूप देने वाले वो जीव गोस्वामी थे। उन्होंने सिस्टम्स लाए, उन्होंने ये पूरा इंस्टीट्यूशन वाइज जो स्टार्ट किया था, जीव गोस्वामी ने स्टार्ट किया था। एक सभा बनाई थी उन्होंने, वैष्णव सभा करके एक सभा बनाई थी कि जैसे कैसे गौड़ या वैष्णव के सारे ग्रंथों को बचाया जाए, इनकी शिक्षाओं को बचाया जाए, जिसको आगे भक्तियों ठाकुर ने फिर कंटिन्यू किया था। तो जीव गोस्वामी का बहुत कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। आज जो हम महाप्रभु के जो शिक्षाओं को हम पढ़ रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो इसीलिए आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज के दिन जीव गोस्वामी के चरणों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम ऐसा पंडित तो भले ही हम आए ना आए, लेकिन जो भक्ति है, जो उनके गुरु के प्रति समर्पण भाव है और जो चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनकी भक्ति भावना है, वो हमें लेस मात्र भी आ जाए तो हमारा जो जन्म है ये सफल हो जाएगा। तो आज वामन द्वादशी भी है, तो भगवान वामन के बारे में भी कुछ बताना चाहूँगा आपको। तो वामन देव जो है द्वार्फ इनकारनेशन, ब्राह्मण देव के रूप में एक बालक के रूप में आए थे। तो हुआ क्या था कि जब बलि महाराज शुक्राचार्य के प्रभाव से देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिए, तो देवता लोगों के पास कुछ घर ठिकाना नहीं था, ये लोग पूरे एकदम कुछ कहीं ठिकाना नहीं रहा, सब कुछ छीन लिया गया इनसे। तो अपनी माँ के पास गए और माँ जो अदिति है उनसे देखा नहीं गया इन देवताओं का दुख। तो बोले अरे मेरे बच्चों का क्या हाल कर दिया इन लोगों ने। तो वह जा करके अपने पति से बोले कि मुझे इसका बदला लेना है, कुछ तो करना होगा इसके लिए, तो क्या उपाय करे। तो बोले भगवान ही आकर के अभी कुछ सुलझा कर सकते हैं कि किसको क्या मिलेगा। तो बोले मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, मैं क्या करूं। तब उन्होंने कश्यप ने कहा तुम पयोव्रत करो। पयोव्रत करके एक व्रत है और उसमें बहुत केयरफुली जो है सारे नियम पालन करना पड़ता है। तो अदिति ने बहुत केयरफुली उस पयोव्रत का पालन किया। उस व्रत का जब समापन हुआ तब साक्षात भगवान हरि जो है सामने आ गए अदिति के सामने, और अदिति ने बहुत सुंदर प्रार्थना किया भगवान विष्णु को। तो भगवान ने कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या इच्छा है, मैं जानता हूँ तुम अपने पुत्रों के लिए बड़े संताप हो, और एक्चुअली तुमने जो मुझे अपने व्रत से बहुत खुश कर दिया है। जो कोई मेरी उपासना करता है वो कभी खाली नहीं जाएगी, इसलिए तुम जो चाहिए तुम मांग लो। तो अदिति ने कहा कि आप मेरे पुत्र के समान बन के आ जाइए। तो बोले कि मेरे समान तो कोई हो नहीं सकता है, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊँगा। तो तुम एक काम करो, जाओ अपने पति को खुश करो, उनकी सेवा करो, और मैं उसके हृदय में प्रकट होकर के तुम्हारे गर्भ में आ जाऊँगा। तो ऐसा ही होता है, अदिति जाती है कश्यप मुनि को सेवा करती है। तो जैसे ही भगवान अदिति के सामने प्रकट होते हैं और जब ये बात बोलते हैं, कश्यप मुनि को फील होता है कि मेरे अंदर भगवान आ गए हैं, वो तेज उनके अंदर आता है, और कश्यप मुनि उसी तेज को जो है भगवान अदिति के गर्भ में समा देते हैं, और अदिति के गर्भ में भगवान प्रकट होते हैं। और फिर ब्रह्मा जी जैसे अदिति के गर्भ में भगवान आते हैं, ब्रह्मा जी की स्तुति करते हैं, और ब्रह्मा जी की स्तुति से खुश होकर के भगवान चतुर्भुज धारण करके प्रकट होते हैं अदिति के सामने। उस समय वामन देव नहीं बनते, चतुर्भुज धारण के प्रकट होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। सुंदर वर्णन है उनका, वही पीताम्बर कौस्तुभ मणि, और पूरा सुंदर वर्णन है एकदम भगवान, और करोड़ों सूर्य के समान भगवान एकदम उज्ज्वलित हो रहे हैं। और तुरंत देखते ही देखते भगवान सब के सामने एक छोटे से बालक एकदम सुंदर, आपको पिक्चर विजुलाइज हो रहा होगा, वामन देव को याद करने का, स्मरण करने का प्रयास कीजिए। इतना सुंदर बालक के रूप में वो प्रकट हो गए। सभी देवता लोग देख करके, माने वहाँ पर सारे ऋषियों का जो तेज है वो कम पड़ गया उनके सामने। सभी देवता लोग, वो लोग भी बहुत सुंदर थे। वो जब प्रकट हुए वामन देव सुंदर बालक के रूप में, कि सभी देवताओं को गिफ्ट देने लगे अपने आप।
तो किसी ने कमंडलू दिया, ब्रह्मा जी ने अपना कमंडलू दे दिया उनको, ले जाओ। ये किसी ने उनको डियर स्किन दिया, मतलब ये चमड़ी इसका हिरन का, और शायद इंद्र ने छाता दिया उनको एक, है ना, और रुद्राक्ष की माला दी किसी ने, है ना। तो इतने खुश हो गए थे सारे देवता देख करके वामन देव को कि अपना अपना गिफ्ट देने लगे सब। और फिर वामन देव जो है वो एक छोटे से बालक ब्राह्मण बन करके जो है कमंडलू पकड़े हुए हैं, हाथ में रुद्राक्ष की माला है, जो शरीर में जो है एक डियर स्किन पहने हुए हैं चमड़ा, एक छाता ऐसा लटकाए हुए हैं, हाँ, और कब पकड़ के जा रहे हैं वामन देव। अभी वामन देव पहुँचते हैं बलि महाराज के सेक्रीफाइस में, जब वो कर रहे हैं, जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ पर भी जितने ऋषिगण बैठे हैं जो यज्ञ में बैठे हुए हैं वो सब देख करके इनको अरे बाप रे बाप कौन आ गया ये, इतना सुंदर उनका तेज था वामन देव का। और उनके लिए तुरंत एक सीट खाली कर देते हैं सब लोग, और वामन देव वहाँ जाके बैठते हैं। और बलि महाराज जो है उनको देख करके, वामन देव को देख करके, हालांकि बलि महाराज खुद एक महाजन है और बड़े बहुत सुंदर थे बलि महाराज, और वो देख करके तुरंत बोलते हैं वामन देव को, क्या सेवा करूँ आपकी, क्या करूँ आपका, कैसी सेवा करूँ। तब वामन देव कहते हैं कि हे बलि महाराज, मैं जानता हूँ तुम जो हो प्रहलाद महाराज के पोते हो, तुम प्रहलाद महाराज के वंश में आए हो, और तुम जो वचन दोगे वो उससे कभी तुम पीछे नहीं हटोगे, मैं जानता हूँ। इसलिए आज तुम्हारे सभा में मैं तुमसे 3 पग जमीन मांगने के आया हूँ, 3 पग। अभी बलि महाराज उनके चरण को देख रहा है, पग क्या पग, छोटा सा पग होगा ऐसा है, छोटे से बालक है एकदम, 3 पग। बोला अरे क्या मांग रहे हो, बलि महाराज जी कहा आप किससे मांग रहे हो। अरे मैं तो स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर चुका हूँ, ये पूरा ऊपर के लोग, ये मध्य लोग, सब नीचे लोग, सब मेरे अधीन है, आप 3 पग मांग रहे हो, ये तो मेरा इंसल्ट है। बोले फिर वामन देव से बहुत बढ़िया लेसन देते हैं, गुरु महाराज बार बार ये कोट करते हैं, वो बोलते हैं बलि महाराज, जिस व्यक्ति का अपने मन और इंद्रियों में संयम नहीं है, अगर उसको पूरा ब्रह्मा में दे दिया जाए तो संतुष्ट नहीं होता, तो मैं संतुष्ट हूँ, मुझे केवल 3 पग दे दो, मैं संतुष्ट हूँ। अभी इधर शुक्राचार्य बोले पागल क्या कर रहा है, तू जानता भी है कौन है, ये भगवान विष्णु है, 3 पग मांगे तेरा सब कुछ छीन लेंगे। तो बलि महाराज को रोकने के लिए आए। इनफैक्ट बता रहा था कमंडलू में वो एक स्टॉपर बन के आते हैं, तो उसमें बलि महाराज जो है, जैसे संकल्प जब होता है ना, तो संकल्प में उससे जल निकलता है वो कमंडलू से, तो वो जो कमंडलू का जो छेद है ना, उसमें कोई एक रूप लेके बैठ जाते हैं और उस एक आँख से देखते रहते हैं ऐसे। तो बलि महाराज वो छेद में जल नहीं लगता, उसको फोड़ देते हैं, उसको ऐसे पिन प्रिक करते हैं, और शुक्राचार्य की एक आँख फूट जाती है उसमें, क्योंकि जल नहीं निकल आता है। और बलि महाराज संकल्प करते हैं वहाँ पर कि मैं आज संकल्प लेता हूँ कि मैं इस ब्राह्मण देवता को जो ये मांग रहे मैं दूंगा। तो शुक्राचार्य उस समय सब घोषणा कर देते कि हम सब लूटने वाले, अभी पूरा बैंकरप्ट होने वाला है, जितना भी जो कमाएंगे सब गया। तो एक्चुअली मैं ये पॉइंट ला रहा था, मैं और एक क्लास से बता रहा था ये चीज़ कि देखो उस समय बलि महाराज ऐसे पोजीशन में थे कि उनके सारे परिवार वाले, सारे उनके राक्षस गण, उनके गुरु, जितने भी लोग हैं उनको अवहेलना कर रहे हैं उनकी, कि तुमने क्या कर दिया, ये इतना मेहनत से हमने धन कमाया। मान लीजिए 4-5 भाई लोग मिलकर प्रॉपर्टी खड़ा किए, पूरा एक बहुत बड़ा एम्पायर, और उनमें से एक व्यक्ति जो राजा जो मुखिया होगा उसे सब दान में दे दिया, तो क्या बोलेगा परिवार वाले, बोलेगा अरे पागल क्या किया तूने। ऐसा ही कुछ बलि महाराज को इतना ह्यूमिलिएशन सहना पड़ा, इतना ह्यूमिलिएशन था कि बलि महाराज सिर झुका के खड़े थे और समझ में आता क्या करूं मैं। अब वो तो छोड़ो, ये तो हो गया। अब जब बलि महाराज बोले ठीक है अब आप लीजिए अपना 3 पग जो लेना है, ये त्रिविक्रमा एक्सपैंड करना शुरू किए सबके सामने। और जब वामन देव अपना पाँव ऊपर बढ़ा रहे हैं, सब गाली दे रहे बलि महाराज को, देखा सही बोले तुम्हारे गुरु, तुमने सब बेकार कर दिया, सब लुटा दिया, अब क्या करें हम लोग, सब आकर मच गया, क्योंकि पाँव ऊपर उठ रहा है। अभी वो बलि जो वामन देव है अपना जब पाँव ऊपर उठा रहे हैं, तो ब्रह्मांड का जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है उसको भेद देते हैं। तुरंत जैसे ब्रह्म लोक तक पहुंचता है उनका पाँव, तुरंत ब्रह्मा जी प्रदक्षिणा करना शुरू कर देते हैं अपना कमंडल में, और ब्रह्मा जी जो उनका चरण अभिषेक करते हैं, वही अभिषेक का जो जल है, एक्चुअली वो क्षीरोदक्षाई विष्णु जो क्षीर सागर है उसमें जो जल होता है उसको भेद देते हैं, तो वहाँ से वो बह के आता है और भगवान का चरण अभिषेक भी होता है। तो ब्रह्मा जी कमंडलू से वो अभिषेक का जल और उधर से क्षीर सागर से या गर्भोदक सागर से जो जल है वो निकल जाता है, यही मिलकर गंगा बन जाती है फिर।
यही गंगा बन के उतरती है। तो ये फैलाए जा रहे, पूरा नाप लेते, एक में ऊपर के लोग, एक में इधर के नीचे के सारे लोग नाप लेते हैं, और वो वामनदेव बोलते हैं बता तीसरा पग कहाँ रखूँ। अब ये तो क्रिटिसाइज़ कर ही रहे सारे लोग, इधर वामनदेव क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इसको, बोले जब तुम्हारे पास है ही नहीं तुम्हारी औकात देने की तो वादा क्यों करते हो। तो सोचिए क्या ह्यूमिलिएशन होगा। मैं तो वही को याद करके सोचता हूँ कि अगर ऐसी स्थिति में हमको रखा जाए तो हम क्या बोलेंगे, अरे यार गजब, एक तो छल करके सब लूट रहे हो, ऊपर से मेरे को ही गाली दे रहे हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो वामनदेव बोलते हैं तुम, और उसे बहुत उनको बहुत भर्त्सना करते हैं, बोलते तुम एक माने ऐसे प्राणी हो जो झूठ बोलते हो, तुम लायर हो, तुमको तो वरुण पास से बांध देना चाहिए। और बंधवा भी देते हैं वरुण पास में, वरुण पास से बंधवा खड़ा करते हैं। बलि महाराज सिर जो है खड़े हुए हैं, बोले भी मैं क्या करूं, मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैंने तो दे दिया सब कुछ। बोलते बता कहाँ रखूँ तीसरा पाँव। तो फिर बलि महाराज उसे बोलते हैं कि देखिए आपने मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन अभी भी ये शरीर जो आपने ही मुझे दिया है ये मेरा है, तो इस शरीर आपका है, इस सिर पे पाँव रख लो अपना। तब वामनदेव बहुत खुश आते हैं। जब बलि महाराज आत्मनिवेदनम, जब बलि महाराज फुल सरेंडर करते हैं, तब वामनदेव बोलते हैं बलि अब तुमने मुझे जीत लिया, अब तुमने मुझे कॉन्कर कर लिया, अब मांगो क्या मांगना है। तो ये सब कुछ वामनदेव अपने वापस रूप में आ जाते हैं और बोलते हैं मांगो क्या मांगना है। एक्चुअली क्या होता है, बलि महाराज को जो अपने सारे इतने ऐश्वर्य और सबका जो थोड़ा अहंकार होगा वो तोड़ते हैं उस वामनदेव। और जब वो अहंकार टूटता है और जब वो सरेंडर करते फुल तरह, तब वामनदेव बोलते हैं कि तुम जो अब मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तब बलि महाराज कहते हैं कि मुझे आपका सानिध्य चाहिए, वामनदेव मुझे ऐसा वर दो कि मैं सदैव आपका दर्शन करता रहूं। तब वामनदेव ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा। तो सूतल लोक में बलि महाराज को सूतल लोक दे दिया, और सूतल लोक में वामनदेव द्वारपाल बन गए। माने ठीक बलि महाराज का ऐसे आसन है, और सुबह उठते ही जैसे बलि महाराज उठते हैं पहले वामनदेव दर को देखते हैं, रात को सोने जाएंगे तो पहले वामनदेव को देखेंगे। मतलब ठीक उनके पूरा जो समझ लो उनके दरबार के सामने वामनदेव खड़े हुए, 24 आवर ड्यूटी, कोई रेस्ट नहीं, कोई छुट्टी नहीं, 24 आवर्स खड़े हैं वामनदेव। और वामनदेव वैकुंठ से आ गए, मैं आपको बताया था। तो दीपावली के ठीक अगले दिन बलि दत्तराज की पूजा होती है। तो लक्ष्मी जी जो है आती है वैकुंठ से, और बलि महाराज को राखी बांध, इसलिए उस दिन भाई दूज मनाते हैं। ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि लक्ष्मी जी जो है वो राखी बांधती है बलि महाराज को, बोलते तुम मेरे भाई हो, और तुम्हारे कारण मेरे पति जो है वैकुंठ छोड़ के यहाँ खड़े हुए यार, देखो कुछ खाने पीने का ठिकाना नहीं है, 24 घंटा ड्यूटी दे रहे हैं, इसको रिलीज़ कर दो। बोले मैं कहाँ इनको बांध के रखा हूँ? बोला तुमने नहीं बांधा है, तुम्हारी भक्ति ने बांध लिया है। तभी बलि महाराज उनको कहते वामनदेव को कि हो गया मेरा, आपने बहुत कृपा करी, अब आप जाइए, मतलब अपने धाम में जाइए। तो ऐसे वामनदेव है, बहुत ही सुंदर इसका वर्णन है। आप 8 कैंटो में ये पढ़ोगे तो 17-18 चैप्टर में बहुत सुंदर वर्णन है इनका रूप का। और जब देवता लोग इनको एक एक चीज़ दे रहे ना, इतना सुंदर वर्णन आता है कि बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे आज वामन द्वादशी भी हम मना रहे हैं, तो इनसे हम प्रार्थना करेंगे, हे वामनदेव, आप जिस प्रकार आपने बलि महाराज को सरेंडर कराया, अब ऐसा तो शायद मुश्किल है हमारे लिए, इतना ह्यूमिलेट मत कराइएगा, लेकिन फिर भी ये भावना हमारे अंदर आ जाए कि हम भी भगवान को जो है शरणागत हो पाएँ। तो इसलिए आज बड़ा महान दिवस है, हम अजीत अजीत जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, भगवान को स्मरण कर सकते हैं, ताकि हमारा आज का जो एकादशी का जो व्रत हम कर रहे हैं ये सफल हो। और कल भी महान जिला भक्तियों ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है, तो कल उनके बारे में भी चर्चा होगी। तो इसलिए ये दिनों का फ़ायदा उठाना चाहिए। ये सब भक्ति जननी है, माधवती थी भक्ति जननी, जतन पालन करी, इसको जतन से पालन करके भक्ति को हमारे अंदर जागरूक करना चाहिए। तो हम यहीं पर विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री वामन द्वादशी महामहोत्सव की जय, श्रीला जीव गोस्वामी आविर्भाव दिवस की जय, श्रीला प्रभुपाद की एकादशी महामहोत्सव की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।